अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से कई भाइयों ने पूछा है कि क्या कतर के लिए अभी री एंट्री परमिट सिस्टम बंद हो गया है, क्योंकि जब हम अपनी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो उधर से जवाब आता है कि अभी री एंट्री परमिट सिस्टम बंद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में छानबीन करने वाले हैं कि ये सिस्टम बंद है या अभी तक चल रहा है। इसको जानने के लिए दोस्तों हम आपको लेकर चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और जहां से री एंट्री परमिट इशू होता है वो सिस्टम ओपन करके आपको हम दिखाएंगे। अगर ये सिस्टम बंद होगा तो वहां पर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर शो करेगा कि ये सिस्टम बंद है। अगर ये सिस्टम बंद नहीं होगा तो वहां पर किसी भी तरह का कोई मैसेज शो नहीं करेगा, बल्कि पहले की तरह सब कुछ दिखाएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को आगे ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी कंपनी री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल में हुकूमी कतर लिख करके सर्च करते हैं। एंटर करने के बाद में जो आपके सामने में सबसे पहला लिंक आपको नज़र आ रहा है, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ से हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये दोस्तों यही वाला पेज हमको चाहिए। यहाँ देखिए आपको एक्सेप्शनल एंट्री परमिट टू कतर सर्विस, यहाँ पर हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं सिस्टम में। दोस्तों, यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं और आपके सामने में देखिए एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करने का सिस्टम आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि एंट्री परमिट अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भाई ने ये सवाल किया है, आपकी कंपनी री एंट्री परमिट अगर अप्लाई नहीं कर रही है तो उसकी वजह यह है कि या तो आपकी कंपनी में काम नहीं होगा, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि चूँकि री एंट्री परमिट के लिए उसके बाद जो होटल का जो बुकिंग करते हैं और उसमें जितनी भी फ़ीस है, जो भी खर्चा आएगा रूल के हिसाब से वो कंपनी को देना पड़ता है। तो इसीलिए आपकी कंपनी अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं हो रही होगी, क्योंकि उसको मालूम है कि सब खर्चा उसको देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अभी की सिचुएशन में अगर कोई भी आदमी अपने मुल्क से कतर जाएगा तो उसको क्वारंटीन के लिए कम से कम 2500 रियाल से 3000 तक के बीच में खर्चा आएगा। उसके बाद टिकट का खर्चा अलग है। तो दोस्तों, इन सब को अगर इकट्ठा किया जाए तो कम से कम अभी 4000 रियाल का खर्चा आता है। तो इसी को देखते हुए बहुत सारी कंपनी वाले अभी जो है री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आप में से जिन भाइयों के साथ भी री एंट्री परमिट का मसला पेश आ रहा है तो अपनी कंपनी के साथ में बातचीत करके कुछ हल निकालें। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।